नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, कल न्यूज़पेपर के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि रेलवे में एक पद था TAD के, यानी कि बंगलो प्यून, जो कि साहब के यहाँ प्यून का काम करते थे या फिर उनका फ़ोन उठाने का काम करते थे। रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि उनका पद समाप्त कर दिया गया है। आखिर क्या है ये TAD के, और मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूँ? और मैं ये जानकारी इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी विभाग में, सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट आदि के माध्यम से काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप पूछेंगे क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जो बहाली होती थी सेम आप ही के जैसा, और उसमें कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकलती थी, और किस तरह से वो परमानेंट हो जाते थे। भले ही आप 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, वहीं के वहीं हैं, लेकिन वो परमानेंट हो जाते थे और रेलवे में चले जाते थे। और ये खासकर अगर रेलवे के अंदर किसी विभाग में आप काम करते हैं आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट आदि के माध्यम से, तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही मेरे पास सर्कुलर भी है, RTI भी लगाया था, उसमें भी इन्फॉर्मेशन आया था, तो उसके साथ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, TAD के बारे में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिल चुकी होगी। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ों के समय से सर्विस चली आ रही थी। जो रेल अधिकारी हैं उनके यहाँ एक प्यून को नियुक्त करने का नियम था, जो कि अब रेलवे के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये TAD के होते क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप रेलवे के किसी विभाग में, किसी स्टेशन पे आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से काम करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आपकी बहाली होती है तो वहाँ पे एक ठेकेदार को दिखाया जाता है, लेकिन इनका जो बहाली का प्रोसेस क्या है वो देख लीजिए, और कैसे इनको रेगुलर कर दिया जाता है बिना किसी वैकेंसी को निकाले हुए। और ये काम कई सालों से लगातार चल रहा था, पिछले कई सालों से। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था उमा देवी का, जिसके अनुसार कहा गया था कि बैकडोर एंट्री नहीं होगी। और अगर आप इसको देखेंगे, पूरा प्रोसेस को जानेंगे कि किस तरह से उनकी बहाली होती थी, और मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। और ख़ासकर मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, और इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने एक RTA लगाया था, और उसमें रेलवे का एक विभाग है, PSU है, IRCTC, वहाँ से पूछा था कि भाई TAD के रूप में कितने लोगों को रेगुलाइज़ किया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य हुआ, केवल रेगुलर ही नहीं किया जाता बल्कि एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा करके उनको सुपरवाइज़र तक भी बना दिया गया है, और कई जगह ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आपके साथ कितना भेदभाव हुआ है अभी तक, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने जो RTA लगाया था उसमें जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया, आप में से किसी को भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे उसका जो पॉलिसी है वो डाल दूँगा, ताकि आप डाउनलोड कर सकें। और कहीं आप केस वगैरह लड़ रहे हो रेलवे के खिलाफ, आउटसोर्सिंग हो, तो आपको वो काफ़ी काम आएगा। तो उसमें क्या दिया हुआ है वो बता दे रहा हूँ। उसमें नियम के हिसाब से एक डायरेक्टर या फिर GGM, जो ग्रुप जनरल मैनेजर होते हैं, उनको राइट दिया हुआ था कि वो अपने घर पे एक किसी भी व्यक्ति को जो कि 8वीं पास होना चाहिए और 28 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, उसको नियुक्त कर सकते थे एज ए बंगलो प्यून। और मेडिकली वो फिट होना चाहिए, बस इतना था। उनकी मर्जी, जब वो चाहे नियुक्त कर सकते थे। उसके नियुक्ति के 6 महीना तक उसको एज ए डेली वेजर वर्कर अपॉइंट किया जाता था, उसको उसी के हिसाब से सैलरी दी जाती थी। और जब वो 6 महीने सक्सेसफुली पूरा कर लेता था तो उसको कैजुअल बेस में बना दिया जाता था, और जो 4th क्लास का जो सैलरी है, सबसे कम न्यूनतम वेतन, वो उसको दिया जाता था, जो कि अभी अगर आप देखेंगे तो 23 से 24 हज़ार के आसपास है। और ये जो सैलरी उसको मिलता था कब तक? 3 साल उसकी सर्विस पूरा होने तक। 3 साल की सर्विस मतलब 6 महीना पहले जो होगा वो 3 साल के अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद क्या होता था, उसको रेगुलर कर दिया जाता था एक छोटा सा स्क्रीनिंग करके। स्क्रीनिंग में बस फॉर्मेलिटी समझिए, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई किया जाए 8वां पास है कि नहीं, और वो हो जाता था W1। और W1 होने के बाद उसकी सैलरी 25 से 26 हज़ार हो जाती थी, ऐसा रूल था। और ख़ुद मैंने IRCTC में RTA लगाया तो वहाँ पे 11 लोगों को बताया था कि हमने बंगलो प्यून के रूप में TAD के रूप में रखा था, जिनको रेगुलाइज़ किया, जबकि संख्या उनकी काफ़ी अधिक है। और ये तो केवल एक IRCTC ने बताया है, तो रेलवे के अंदर जितने भी ऐसे PSU होंगे, विभाग होंगे, जो भी हैं, वहाँ पे इस तरह रखे जाते थे। और ख़ासकर इसमें ऐसा नियम था कि उनको 8वीं पास होने के बाद परमानेंट कर दिया जाता था, 3 साल सर्विस पूरी करने के बाद। और इसका
बाकायदा प्रूफ है हमारे पास। और आपको बता दूं, आप भले ही 8 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, 15 साल से काम कर रहे हो, आप खुद अपना रिकॉर्ड उठा करके देखिए आपको कितनी सैलरी दी जा रही थी 2017 से पहले। 2017 इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि खुद मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाया था। उसके बाद ही रेलवे के अंदर अगर काम करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं, जो न्यूनतम वेतन है सेंट्रल स्फीयर का वो 42% बढ़ा था। उससे पहले करीब जो था 9,000 के आसपास न्यूनतम वेतन था, तो उतना ही आपको मिलता था। अगर आप ग्रेजुएट है तो 12 से 13,000 रुपये आपको मिलता था। अभी खासकर 21,000 रुपये हो गया। हो सकता है कल को इसको भी समाप्त किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। अगर आप भले ही रेलवे के अंदर ही किसी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे भी काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आप रेगुलाइजेशन की जब मांग करेंगे तो आपको बोला जाएगा उमा देवी जजमेंट के हिसाब से आपको हम रेगुलाइज नहीं कर सकते हैं, ये बैकडोर एंट्री है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बात आएगी। लेकिन आप देखिए इसका TADK का पूरा पॉलिसी है, और जिनको भी चाहिए वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। आप जो साहब जो लोग थे, जिसको मन कर रहा था उसको 6 महीना काम कराया, 3 साल कंप्लीट कराया और परमानेंट कर दिया और रेलवे में चले गए। आज के टाइम में कहीं वो सुपरवाइज़र होंगे और अलग अलग पोस्ट पे लगे होंगे। जो एग्ज़ाम वगैरह बीच बीच में आता है उसको दे करके भी कई लोग जो है प्रमोशन पाए होंगे। खैर हमारा उनसे कोई बहस नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं वो 12-15 साल से 20 साल से लोग काम कर रहे हैं। कल को 60 साल होगा उनको निकाल दिया जाएगा, वो रिटायर कर जाएंगे, उनके घर कुछ वो लेके नहीं जाएंगे, ना उनके पास कोई सेविंग है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। और खैर अब तो खासकर सरकार ही चाहती है कि भाई सरकारी जो ऑफिस है उसी को प्राइवेट कर दिया जाए। अब आप ये सोचिए, आपको अभी न्यूनतम वेतन भी मिल रहा है, कल को वेज कोड भी लाएगा तो शायद वो भी क्या होगा कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि जो सरकार के अंदर ही इस तरह का काम चल रहा था ये सभी लोगों तक पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।